दावे, वादे, कार्रवाइयां, कमेटियां सब बेकार। सिंध के शहरी गैस ना मिलने पर आज भी परेशान। 6 दिन हो गए, गैस की फराहमी का मसला हल ना हुआ। कराची में शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नायाब हो गई। शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नायाब हो गई। सफर करना, वक्त पर दफ्तर पहुंचना, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना सब मुश्किल हो गया। सूबाई हुकूमत के एहतजाज का फॉर्मूला भी अब तक कारगर साबित नहीं हुआ। मुल्क की 70% गैस पैदा करने वाला सूबा सिंध कभी भी इतनी सख्त और तवील गैस किल्लत का शिकार नहीं रहा। रोजाना तकरीबन 2 लाख के करीब दफातर जाने के लिए बसें इस्तेमाल करने वाले खुसूसन CNG बंद होने से शदीद परेशान हैं। खवातीन की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है कि वो छत पर या लटक कर सफर नहीं कर सकती, इसलिए गैस बहरान के तूल पकड़ने से अवाम गुस्से से भरे हुए हैं। 4 दिन हो गए हमने नहीं चला, आज निकाला है 500 का पेट्रोल डलवाया है। सवारी को 100 रुपया बोलते हैं, वो बोलती है 80 रुपया बोलती है। हमारा क्या कसूर है? सुबह 7 बजे से 6:30-7 बजे के निकले हुए, ये टाइम हो गया कि यहाँ बैठे हुए हैं। अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क में ही गैस नहीं है, जबकि खुद यहाँ पे पैदा हो रही है। ये इनको बंदिश नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। वजीर तवानाई गुलाम सरवर खान तवानाई के सूबे में वजारत संभालने के बाद पहला दौरा करने कराची पहुँच गए हैं। जराये के मुताबिक सुई सदरन में ब्रीफिंग के लिए उन्होंने आज सुबह के बजाय जुमे के बाद इजलास बुलाया है। सुई सदरन गैस किल्लत की असल वजह, तलब और रसद का फ़र्क और दीगर तफसीलात बताने से कासिर है। माहिरीन के मुताबिक अगर गैस बहरान नवाबशाह के करीब कंप्रेसर्स खराबी के सबब है तो इसके सही होने में वक्त लग सकता है। खाना बाहर से लाते, नाश्ता बाहर से, चाय बाहर से आती है, घर में बसें भी नहीं चली है। अब सारा मसला एक साथ हो गया है। अगर LNG में आए सप्लाई तातुल के बाद गैस सुई नौदन के देने की कयासाराई दुरुस्त है तो सिर्फ सप्लाई रोके जाने से मामलात बेहतर होंगे। और अगर रिफाइनरीज की जानिब से फर्नेस ऑयल खरीदने पर मजबूर करने के लिए तेल और गैस कुओं से कम तेल उठाने का सिलसिला शुरू हुआ है तो रिफाइनरीज को राह रास्त पर लाना होगा। माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर मुसलसल तलब बढ़ जाने के सबब कैप्टिव पावर को बंद किए बगैर कोई चारा नहीं तो गैस बहरान फौरी ख़त्म करने के लिए ऐसा करना नागुज़ीर ठहरेगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने मुतालबा किया है कि आज ही घरेलू सार्फिन और सनती यूनिट्स को गैस की बंदिश खत्म करें। मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध की गैस पर जो बिजली पैदा होती है फ़ायदा सिंध को भी मिलना चाहिए। ओगरा में हर सूबे से एक मेंबर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने कहा कि मुलाकात अच्छी रही, जानना चाहते थे कि सूबे क्या चाहते हैं। मुलाकात में फैसला किया गया है कि OGDCL, SSGC, SNGPL और दीगर कंपनीज में सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। और इसी मामले पर मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने भी गुफ्तगू की है और कहा है कि सिंध 70% गैस पैदा करता है, क्यों सबसे पहले सिंध की गैस बंद की गई। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा है कि फौरी तौर पर मामला हल करेंगे। वफाकी वजीर सुई गैस के हेड ऑफिस में ब्रीफिंग लेंगे, ये कहा मुर्तज़ा वहाब ने। वफाकी वजीर का कहना था कि वजीर आला ने बताया है कि जो पावर प्लांट्स हैं उनको गैस नहीं दी जा रही है। वज़ीर आला का मौक़िफ़ यही था कि आर्टिकल 158 इस बात पर सूबा सिंध की आवाम को प्रायोरिटी देता है कि जो गैस सूबा सिंध से दरियाफ्त की जा रही है पहले हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए और उसके बाद आप बाकी सूबों की तरफ जाएं। माजी में एक रविश रही है वफाक की जानिब से कि जो ऑयल और गैस के मामलात हैं उसको ECC या कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो है अप्रूव करती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि आइन का आर्टिकल 154 ये कहता है कि इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन पॉलिसी बनाने की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की होगी, जहाँ पर सूबों की मुनासिब नुमाइंदगी है। वफाकी हुकूमत ने जो मुस्तकिल बुनियादों पर प्रॉब्लम्स हैं सूबे और वफाक के, उसके लिए एक कमेटी तजवीज़ दी। वज़ीर आला साहब ने इम्तियाज़ शेख और मेरी नामजदगी की उस कमेटी के लिए कि सिंध के बिहाफ पे हम उनसे बात करेंगे। तो ये कमिटमेंट उन्होंने की है कि आज दयानतदारी के साथ वो सिंध के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। गेंद अब वफाक के कोर्ट में है। वफाक को चाहिए उसकी जो जिम्मेदारी है सूबा सिंध की आवाम की तरफ उस जिम्मेदारी को वो पूरा करे। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो जो सूबाई हुकूमत के पास उसका कानूनी आइनी इख्तियार है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आवाज़ इंशाल्लाह बुलंद करते रहेंगे। इस मामले पर मुसलसल आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान नैब ने बताया है कि नैब ने
साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राना सनाउल्लाह पर फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील करने का इल्जाम है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अदनान मलिक से। अदनान, क्या बताना है मजीद तर्जुमान नैब का, मजीद क्या इल्जामात हैं राना सनाउल्लाह पर? जी, नैब लाहौर ने साबिक वजीर कानून पंजाब और मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुबैना बेज़ब्तियों के सिलसिले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नैब तर्जमान के मुताबिक फैसलाबाद के रिहायशी एक शख्स की दरख्वास्त पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील कराने के इल्जाम में ये जांच पड़ताल शुरू की गई है। नैब ज़राए का ये भी कहना है कि राना सनाउल्लाह पर अपने दौरे इक़्तिदार में अंडरपास का नक्शा तब्दील करके मनपसंद अफराद को फायदा पहुँचाने का इल्जाम भी है। जी, बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात के लिए। ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने और पीर साबिर शाह का केस नैब को भेजने के खिलाफ मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने सेनेट इजलास से वॉकआउट किया। राजा जफरुल हक ने कहा कि लोगों को नोटिस नहीं मिलता और अखबारात में नाम आ जाता है कि नैब ने तलब किया है। क्या ये मीडिया ट्रायल नहीं है? साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर कौमी असम्बली से भी अपोजिशन ने वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ ने भी साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर ने कौमी असम्बली इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान शामिल करें, जो कहते हैं कि नैब जब जरूरी समझेगा हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार कर लेगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि ख्वाजा बरादरान हौसला दिखाएं, जिस इस्तकामत से करप्शन की उसी इस्तकामत का मुजाहिरा करें। साथ ही ये भी कहा कि पंजाब असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं। 3 मरतबा नून लीग को मौका मिला लेकिन उन्होंने पंजाब असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर पर कुछ ना किया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि ईसीएल में नाम ना होने के बावजूद एयरपोर्ट पर ऐसे रोका गया जैसे दहशतगर्दों को रोका जाता है। इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके इमरान खान अपना चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के बाहर गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान साहब अपनी काबीना में भी दाएं बाएं देख लें। 240 कनाल अराजी की बात ऐसी है जैसे 56 कंपनीज की बात की जाती है। परवेज इलाही भी तो पंजाब हुकूमत में रहे हैं, उन्होंने क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर रूल्स नहीं बनाए? वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा पेशावर से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले पेशावर में शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि 4 ट्रांसपोर्ट अड्डों के करीब शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर 4 शेल्टर होम्स में 500 अफराद को रखने की गुंजाइश है। शेल्टर होम में फैमिलीज के लिए भी 3-3 कमरे मुख्तस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम शुरू करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ मुहिम इस्लामाबाद से शुरू कर रहे हैं। ड्रग्स स्कूलों में चली गई हैं, ये बड़ा आजाब बन गया है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत मनुशियात की आदि अफराद की बहाली प्रोग्राम से विफाक को भी आगाह करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में इजलास भी हुआ और इजलास में गवर्नर शाह फरमान, वज़ीर आला महमूद खान और स्पीकर मुश्ताक गनी भी शरीक हैं। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो ख्वाजा बरादरान को 30 साल से जानते हैं। ज़ाती तौर पर उन्हें नहीं लगता कि ख्वाजा साद रफीक ने करप्शन की है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफीक को इंसाफ मिलना चाहिए और उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब की गिरफ्तारी सही हुई है? मैंने शुरू से उनको देखा है। मुझे उसमें ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि करप्शन का इल्ज़ाम मुझे उसमें नज़र नहीं आता। सच्ची बात है। अच्छा, अब पार्टी की सोच अपनी जगह पे है। मेरा ज़ाती राय है कि जो इनकी ये पैरागॉन सोसाइटी है उसमें उनको बिज़नेस से कोई भी कमा सकता है। तो ख्वाजा सलमान, ख्वाजा साद रफ़ीक को मैं तब से जानता हूँ, 30 सालों से हमारी दोस्ती है। तो इस पर मैं कोई दो राय नहीं दे सकता क्योंकि ये मामला अभी सब जुडिस है, अभी कोर्ट में भी है, नैब में भी है, इस पर सब कुछ है। लेकिन एक बात पे मैं डिटर्मिन हूँ कि उनका इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वसी चेंजेस लाई जाएँ। इसमें तमाम जमातें, अब देखें सिर्फ 3% सियासतदानों के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हैं नैब में। 97% तो बाकी लोग हैं जिसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी है, ऑफिशल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ नैब सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आप देख सकेंगे आज रात 8:03 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अभी कराची सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं तो पाकिस्तान रेलवे की अराजी से तजावुजात खाली करवाने के लिए कराची में ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। एफसी एरिया लियाकताबाद में ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे वहां मौजूद राना जावेद से। जी राना।
पाकिस्तान रेलवे की अराज़ी खाली करवाने के लिए पाकिस्तान रेलवे और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो पाकिस्तान रेलवे की अराज़ी पर तजावज़ात कायम है उसे ख़त्म करने का सिलसिला जारी है। ये ऑपरेशन शुरू हुआ, आज चौथा रोज़ है और आज चौथे रोज़ भी कार्रवाई जारी है। गरीबाबाद से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसके बाद गरीबाबाद से लाख्ताबाद और आज FC एरिया तक ये पहुँच गया है। इस दौरान जितनी भी रेलवे के ट्रैक और उसके अतराफ़ में जो तजावज़ात थी उन्हें ख़त्म करने का सिलसिला जारी है। आज इसका चौथा रोज़ है और रेलवे हुकाम का ये कहना है कि जब तक रेलवे ट्रैक को क्लियर नहीं करवा लिया जाएगा जब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी। और खबर यह भी है कि पेमरा, FIA और कस्टम्स हुकाम ने हैदराबाद में कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में गैर कानूनी इंडियन DTH का सामान कब्जे में ले लिया है। हुकाम के मुताबिक पेमरा ने हैदराबाद में FIA और कस्टम्स हुकाम की मदद से मुश्तरका कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग के हुक्म पर की जाने वाली कार्रवाई में बड़ी तादाद में गैर कानूनी इंडियन DTH का सामान कब्जे में ले लिया गया है। कार्रवाई हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में की गई। तहवील में लिए जाने वाले सामान में रिसीवर, LNB, डिश एंटीना और स्टार ट्रैक स्विच भी शामिल है। मालम जब्बा अराजी लीज केस में PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज नैब पेशावर के दफ्तर में पेश हुए। मालम जब्बा अराजी लीज केस से मुतल्लिक मोहसिन अजीज को सवालनामा दे दिया गया और नैब के मुताबिक अराजी को लीज पर देने के वक्त मोहसिन अजीज खैबर पख्तूनख्वा इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वजीर थे और चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर जब सेनेटर मोहसिन अजीज से कॉमेंट किया गया तो उन्होंने कहा कि गवाह के तौर पर उनको बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कैसे हुआ, इसमें क्या किरदार था, ये पूछा गया। आज़ादाना माहौल में सवाल जवाब हुए, सिर्फ सरमाकारों और हुकूमत को मिलाने का रोल अदा किया। नैब हुक्काम का बताना था कि सीनियर वजीर खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान मुल्क से बाहर हैं, इसलिए आतिफ खान ने दरख्वास्त की थी कि आज पेश नहीं हो सकते। सीनियर वजीर आतिफ खान को जल्द नई तारीख से आगाह किया जाएगा। मालम जब्बा स्वात में 275 एकड़ जमीन निजी कंपनी को लीज पर देने की नैब के KPK की तहकीकात जारी हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला KPK को भी 17 दिसंबर को तलब कर रखा है। कराची में स्कूल फीसों से मुतालिक अदालती हुक्म, FIA का कार्रवाई का फैसला किया गया है। FIA सिंध जोन का फॉरेंसिक ऑडिट के लिए 16 निजी स्कूलों पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे जीशान शाह से। जीशान, क्या अमल दरामद होगा, कैसे होगा? जी देखिए, बिल्कुल आला अदलिया के अहकामात के बाद में FIA की जानिब से एक लिस्ट मुरतब की गई है जिसके अंदर स्कूल्स का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। तमाम इसके अंदर जो लिस्ट फाइनलाइज हुई है उसके अंदर 22 स्कूल्स के नाम हाईलाइट हुए हैं, जिसके अंदर पूरे स्कूल सिस्टम शामिल हैं, उनकी मुताबिक ब्रांचेस हैं और इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के ही स्कूल शामिल हैं। 22 ये स्कूल हैं जिनके ऊपर FIA की जानिब से अब काम शुरू कर दिया गया, जिसके अंदर जितना भी इनका जो डाटा है, जितना भी जो वहाँ पे रिकॉर्ड है उसको तहवील में लिया जाएगा और उसकी तफसीली तौर पे फॉरेंसिक ऑडिट की जाएगी। जो मेरी FIA जराये से बात हुई, उनका कहना है कि FIA की जानिब से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था। हम इसमें क्योंकि स्कूल्स की तादाद ज्यादा, तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी FIA के जोन्स में जितने भी स्कूल्स आ रहे हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ टीमें जो है जाके छापामार कार्रवाई करेंगी और मुकम्मल तौर पर जितना भी वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है उसको अपनी तहवील में ले लेंगे। ये बताया गया है FIA हुक्काम की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका जीशान शाह, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि लाहौर में भी FIA ने पंजाब में स्कूल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जराए FIA की जानिब से बताया गया है कि FIA पंजाब ने अब तक 23 बड़े स्कूलों का डेटा हासिल कर लिया है। लाहौर में FIA ने पंजाब में स्कूलों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। फैसलाबाद से खबर दें आपको, जहां पर FIA ने किनाल रोड और जरांवाला रोड पर 2 निजी स्कूलों की 3 ब्रांचों पर छापे मारे हैं। स्कूलों के दफातर से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। स्कूल मालिकान से मजीद रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर FIA साजिद इकराम चौधरी के मुताबिक छापे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के हुक्म पर मारे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5000 रुपए से ज्यादा फीस लेने वाले निजी स्कूल्स को फीस में 20% कमी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने स्कूल्स के टैक्स रिकॉर्ड की पड़ताल करने और 22 निजी स्कूल्स के अकाउंट्स तहवील में लेने की हिदायत भी की थी। आपको बताएं कि वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि जो स्कूल 5000 से जायद फीस ले रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक दिसंबर की फीस से 20% वालिदैन को वापस करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस के मसले पर नई अथॉरिटी का बिल वजारत कानून के पास है। काबीना की मंजूरी के बाद बिल असम्बली में पेश करेंगे। अथॉरिटी में वालिदैन, हुकूमत की नुमाइंदे और प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया के लोग शामिल होंगे। अथॉरिटी के थ्रू सब कुछ चलेगा।
जिसमें मैंने आपको बताया कि प्राइवेट स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट भी होगी। तो जो भी फैसला किया जाएगा वो अथॉरिटी के थ्रू किया जाएगा ताकि किसी के साथ भी अनफेयर फैसला कोई ना हो। उनका कहना था कि सितंबर की फीस वाउचर्स में से 20% फीस रिफंड की जाएगी। गर्मी की छुट्टियों की फीसों में से 50% आइंदा फीसों में एडजस्ट किया जाएगा और 31 दिसंबर फीस वापसी और रिफंड के लिए आखिरी तारीख होगी। आपका खर्चा जो है वो बड़े थोड़े स्टाफ के ऊपर, समर के ऊपर स्कूल चल रहा होता है, स्कूल तो नहीं खुले होते ना उस वक्त, छुट्टियां हैं। तो मेरे ख्याल से 50% इज़ अ वेरी रीजनेबल अमाउंट जो कि उन्होंने कहा है कि समर के ऊपर लगनी चाहिए, क्योंकि आपका खर्चे जो है वो 90% कम हो चुके होते हैं। डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर सूरत लागू किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ आज़िम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.